आकर के डिस्कस किया जा रहा है, उसके बारे में एक दूसरे के खिलाफ बातें हो रही हैं। ये मामला यहाँ तक आ गया है, तो ये इख्तिलाफात का ऊंट किसी करवट बैठेगा। ये तकलीफ और ये दर्द सिर्फ आपको ही नहीं, जितने भी अहले दर्द है कराची के, जिन्होंने एमकेएम को उसकी नज़्म ज़ब्त की वजह से, उसके मिसाली डिसिप्लिन की वजह से पहचान थी, तो यकीनन उन सबके लिए ये एक तशवीश की बात है। हमारे यहाँ उसी डिसिप्लिन की वजह से इख्तिलाफात उस वक्त भी होते थे, लेकिन हम अपने बंद कमरों के अंदर जो एक हर जगह मौजूद जो तरीका है, हम भी उसी को फॉलो करते थे। बेहतरी इसी में है कि जो हमारे इख्तिलाफात हैं वो बंद कमरों में किए जाएं। ये जो तरीका इस वक्त हमारे दोस्तों के दरमियान है, इससे पूरा शहर डिस्टर्ब है, कारकुनान परेशान है। तो लोग इस एमकेएम के बारे में जानते हैं। एमकेएम यकीनी तौर पर एक डिसिप्लिन जमात थी, उसके पीछे एक नज़्म ज़ब्त और उसकी पूरी पार्टी जो तहरीक जद्दोजहद है, उसके पीछे यकीनी तौर पे जो बानी थे उनका बहुत बड़ा किरदार है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आज जो एमकेएम जहां भी खड़ी हुई है, या माजी में जो उसका मिसाली ताकत थी, हमारे यहाँ शख्सियत मैटर नहीं करा करती थी, हमारे यहाँ जमात मैटर करती है। एमकेएम मजबूत होगी जब जब ये हम मैं से निकलकर हम की तरफ चलेंगे, तो इंशाल्लाह में शहर भी मजबूत होगा, शहर के मसाइल भी हल होंगे और हमारा इत्तेहाद भी बेहतर होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के जैसे अक्टूबर में अनाउंस हुआ है एमकेएम के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, तो वो इलेक्शंस आपको क्या होते लग रहे हैं कि होंगे? एमकेएम में हमेशा इलेक्शन होते थे, अभी भी हो जाएंगे, उसका कोई मैटर नहीं है। एमकेएम में जब भी इलेक्शन होगा, उसके जिसको ये खुशफहमी है कि वो बड़ा पॉपुलर है, बड़ा मारूफ है और मकबूल है, उसको एमकेएम के कारकुन सिर्फ राब्ता कमेटी का मेंबर बनाएंगे। अगर एमकेएम के वोटर्स की तादाद, उसके कारकुनान की वोटर की तादाद जो एलिजिबल होंगे वोट डालने के, अगर उनकी तादाद 1 लाख भी है और वो 1 लाख के 1 लाख एक आदमी को ही वोट डाल दें, तब भी वो कन्वीनर नहीं बनेगा, वो एमकेएम की राब्ता कमेटी का मेंबर ही बनेगा। राब्ता कमेटी बन जाएगी, उसके बाद एमकेएम की राब्ता कमेटी डिसाइड करेगी कि उनके दरमियान who will be the convener and who will be the जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर एंड डिप्टी कन्वीनर। और वो आदमी जिसको ये खुशफहमी है कि वो शायद कन्वीनर बन जाएगा, हो सकता है वो ना बन सके कि मेंबर राब्ता कमेटी हो, वो सीनियर डिप्टी कन्वीनर भी ना बने, वो डिप्टी कन्वीनर भी ना बने। तो मैं समझता हूँ हम में बड़ी ताकत है और हम रहेंगे तो हमारी पार्टी भी रहेगी। कोई एक नई एमकेएम भी एक नई एमकेएम किसी नई लीडरशिप के साथ, चाहे वो एमकेएम के नाम के साथ ही कोई ऐसी इमर्ज होने वाली है। यूनिटी हमारी कामयाबी की जमानत है। जो शख्स भी ये सोचता है कि वो अकेला बनकर कुछ नया कर लेगा, तो वो उसी तरह नाकाम होगा जिस तरह सारे तजुर्बात नाकाम हुए। एमकेएम वही है जिसने बाइकआउट किया है, तो लोग 500 वोट लेकर नेशनल असेंबली में पहुंचे हैं। वो जो गलतियां माजी में हुई, अब हम उम्मीद करें कि वो गलतियां हमारे नहीं दोहराई जाएंगी। इंसान जो भी फरिश्ता नहीं है, फरिश्ता ये क्लेम कर सकता है उससे गलती से इंसान से गलती होती है, और वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपनी गलती को तस्लीम करता है। हम अपनी इस्लाह करेंगे, हम अपने शहर के लोगों के पास जाएंगे, हमारे बड़े हैं, हमारे छोटे हैं, सब हमारे काबिल एहतराम है। उन इस एमकेएम को जो भी है, आपका जो भी ख्याल है, राय है, मैं उसका एहतराम करता हूँ और इंशाल्लाह हम सब मिलकर बेहतरी करेंगे। आप उसका शहर की बेहतरी के लिए अगर आपकी कोई राय है, मैं उसका एहतराम करूंगा, उसके नतीजे में अपने अंदर बेहतरी लाऊंगा। रंज से फूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसा हो गई। ये कराची के लिए शेर है सर। इंटरनल जो रिफ्ट से इख्तिलाफात कह लें, जो भी हैं, दूरियां हैं, और अब तो खुल करके पब्लिक में बात की जा रही है, जो किसी तरह ही मुनासिब नहीं है। पब्लिक में अंदरूनी इख्तिलाफात को ला करके डिस्कस किया जा रहा है, उसके बारे में एक दूसरे के खिलाफ बातें हो रही हैं। ये मामला यहाँ तक आ गया है, तो ये इख्तिलाफात का ऊंट किसी करवट बैठेगा या किस तरह बैठेगा, इस हवाले से आपका क्या एनालिसिस है, क्या आप कहेंगे प्लीज? ये समझता हूँ कि ये तकलीफ और ये दर्द सिर्फ आपको ही नहीं, जितने भी अहले दर्द है कराची के, जिन्होंने एमकेएम को उसकी नज़्म ज़ब्त की वजह से, उसके मिसाली डिसिप्लिन की वजह से पहचान थी, तो यकीनन उन सबके लिए ये एक तशवीश की बात है। और हमारे यहाँ उसी डिसिप्लिन की वजह से इख्तिलाफात उस वक्त भी होते थे, लेकिन हम अपने बंद कमरों के अंदर जो एक हर जगह मौजूद जो तरीका है, हम भी उसी को फॉलो करते थे। और यकीनी तौर पर बेहतरी इसी में है कि जो हमारे इख्तिलाफात हैं वो बंद कमरों में किए जाएं। ये जो तरीका इस वक्त हमारे दोस्तों के दरमियान है, इससे पूरा शहर डिस्टर्ब है, कारकुनान परेशान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी तहरीक में हज़ारों साथियों की शहादतें हैं, लोग आज भी जेल में हैं, आज भी मुल्क से बाहर हैं, दरबदर हैं। उन सब की कुर्बानियों की वजह से ही एमकेएम बनी है और उन्हीं की वजह से एमकेएम आज तक कायम है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम दर्द दिल रखने वाले जितने भी अफराद हैं, माएँ बहनें हैं, बच्चे बूढ़े जवान,
सब ये चाहते हैं कि एमक्यूएम उसी तरह बहाल हो जिस तरह माजी में थी, अपने इत्तेहाद की बुनियाद पर, अपने नज्म ज़ब्त की बुनियाद पर और अपने भाईचारे की बुनियाद अल्ताफ हुसैन भाई से लाख इख्तलाफात हों, मगर उस शख्स में एक करिश्मा था, एक लीडरशिप क्वालिटी थी उनमें। इस वजह से एमकेएम को भी यूनाइटेड रखा हुआ था और एमकेएम के जितने लीडरान थे वो भी यूनाइटेड थे और आवाम भी यूनाइटेड थी और वोट बैंक भी इंटैक्ट था उनके दौर तक। मगर अब कोई ऐसी लीडरशिप है जो उनको उनका सब्स्टिट्यूट हो सकती है, उनका मुतबादिल हो सकती है, आप किसको समझते हैं जो दोबारा से इनको रीऑर्गेनाइज कर सके एमक्यू को, उसी जोबन पे मामला आ सके? कि मैं समझता हूँ कि जो लोग इस एमक्यूएम के बारे में जानते हैं, एमक्यूएम यकीनी तौर पे एक डिसिप्लिन जमात थी, उसके पीछे एक नज्म ज़ब्त और उसकी पूरी पार्टी जो तहरीक जद्दोजहद है, उसके पीछे यकीनी तौर पे जो बानी थे उनका बहुत बड़ा किरदार है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आज जो एमकेएम जहां भी खड़ी हुई है या माजी में जो उसका मिसाली ताकत थी, हमारे यहाँ शख्सियत मैटर नहीं करा करती थी, हमारे यहाँ जमात मैटर करती है। मगर शख्सियत का करिश्मा तो मैं तो उनके बात की बात कर, एग्जैक्टली मैं उसकी बात की बात कर, सॉरी मैं पर यकीन नहीं, आज की एमकेएम हम पर यकीन रखती है। हम होंगे तो हम कामयाब होंगे, हम अकेले हो जाएंगे, मैं हो जाऊंगा, मेरी बात हो जाएगी, मेरी तारीफ हो जाएगी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। सर आप कुछ नहीं है, हम जब होंगे, जब हम जमात बनेंगे, टीम बनेंगे तो हम कामयाब होंगे। जब ये गलतफहमी जिसके भी दिल में है या जिसके भी जहन में है कि वो कुछ है, इसको खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हम हैं तो कामयाबी है, हम हैं तो इत्तेहाद है और हम हैं तो हमारी कामयाबी के नतीजे में एमकेएम मजबूत होगी। जब जब ये हम मैं से निकलकर हम की तरफ चलेंगे तो इंशाल्लाह में शहर भी मजबूत होगा, शहर के मसाइल भी हल होंगे और हमारा इत्तेहाद भी बेहतर होगा। अच्छा वसीम भाई, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के जैसे अक्टूबर में अनाउंस हुआ है एमक्यूएम के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, तो वो इलेक्शंस आपको क्या होते लग रहे हैं कि होंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, और उसमें किसके इलेक्ट होने के चांसेस हैं? क्योंकि आप वर्कर्स के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, तो वर्कर्स लेवल पे क्या सोचे, क्या जज्बा है? देखिए एमकेएम में हमेशा इलेक्शन होते थे, अभी भी हो जाएंगे, उसका कोई मैटर नहीं है। लेकिन उन जिनको पता है उनको तो मालूम है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको बताता हूँ। एमकेएम में जब भी इलेक्शन होगा, उसके जिसको ये खुशफहमी है कि वो बड़ा पॉपुलर है, बड़ा मारूफ है और मकबूल है, उसको एमकेएम के कारकुन सिर्फ राब्ता कमेटी का मेंबर बनाएंगे। अगर एमकेएम के वोटर्स की तादाद, उसके कारकुनान की वोटर की तादाद जो एलिजिबल होंगे वोट डालने के, अगर उनकी तादाद 1 लाख भी है और वो 1 लाख के 1 लाख एक आदमी को ही वोट डाल दें, तब भी वो कन्वीनर नहीं बनेगा, वो एमकेएम की राब्ता कमेटी का मेंबर ही बनेगा। और फिर जब ये राब्ता कमेटी बन जाएगी, उसके बाद एमकेएम की राब्ता कमेटी डिसाइड करेगी कि उनके दरमियान हु विल बी द कन्वीनर एंड हु विल बी द जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर एंड डिप्टी कन्वीनर। तो ये एक फजूल सी बहस है, आपस की जो इख्तलाफात हैं उसकी वजह से। लेकिन इस इलेक्शन का जिसके नतीजे में कोई कहता है कि वो कन्वीनर बन जाएगा, उस इलेक्शन का उसके कन्वीनर बनने से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ राब्ता कमेटी का मेंबर बनेगा। जब भी इलेक्शन होगा वो राब्ता कमेटी का मेंबर बनकर सामने आएगा और हो सकता है कि उसके नतीजे में जब वो सब मेंबर बन जाएंगे तो एक कोई गैर मारूफ आदमी भी उसको कन्वीनर बन सकता है, जिसको राब्ता कमेटी के मेंबरान वोट देंगे वो कन्वीनर बन जाएगा। और वो आदमी जिसको ये खुशफहमी है कि वो शायद कन्वीनर बन जाएगा, हो सकता है वो ना बन सके कि मेंबर राब्ता कमेटी हो, वो सीनियर डिप्टी कन्वीनर भी ना बने, वो डिप्टी कन्वीनर भी ना बने। तो मैं समझता हूँ हम में बड़ी ताकत है और हम रहेंगे तो हमारी पार्टी भी रहेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि इसके नतीजे में लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, साथी शहीद हुए हैं, बच्चे यतीम हुए हैं, बहुत बड़ी कुर्बानी की हमारी तारीख है। और इंशाअल्लाह उस तारीख के नतीजे में एमकेएम एक रहेगी। एमकेएम कोई नई पुरानी कुछ नहीं है, एमकेएम वही है जो माजी में थी, जो आज है। हमारे इत्तेहाद में ही हमारी कामयाबी है और हम ये समझते हैं कि हम इत्तेहाद रहेंगे तो हम एमकेएम कामयाब रहेगी। वसीम भाई, सुनने में आता है, हम भी मीडिया के जरिए से और ये बातें पहुंचती है कि कोई एक नई एमक्यूएम भी एक नई एमक्यूएम किसी नई लीडरशिप के साथ, चाहे वो एमक्यूएम के नाम के साथ ही कोई ऐसी इमर्ज होने वाली है, कोई ऐसी आने वाली है मार्केट में? सर एक थी, एमकेएम एक है और एमकेएम एक रहेगी। हमारी यूनिटी हमारी कामयाबी की जमानत है। जो शख्स भी ये सोचता है कि वो अकेला बनकर कुछ नया कर लेगा तो वो उसी तरह नाकाम होगा जिस तरह सारे तजुर्बात नाकाम हुए। ये शहर के लोग, इसकी एक तारीख है, ये उस शख्स को, उस जमात को अच्छी तरह जानते हैं
उसकी जद्दोजहद को अच्छी तरह जानते हैं। ये एमक्यूएम वही है जिसने बाइकआउट किया है, तो लोग 500 वोट लेकर नेशनल असेंबली में पहुंचे हैं। तो हम सब एक तहरीक की तारीख के नतीजे में यहाँ तक आए हैं। हमें अपनी तारीख की और सच्चाई पर पूरा यकीन है। इंशाअल्लाह ये एमक्यूएम एक रहेगी, ये शहर दोबारा उसी एमक्यूएम को ज्वाइन करेगा जिसमें इत्तेहाद था, नज़्म था, और हम जिस लम्हे ये जी इंशाअल्लाह हम ये एमक्यूएम में ही ताकत है। कोई भी शख्स कितना बड़ा हो उसको पता चलना चाहिए कि एमक्यूएम में ही ताकत है, उसकी कामयाबी मेरी। भाई कुछ गलतियां भी होती है इंसान है, हर इंसान वो जो गलतियां माजी में हुई, अब हम उम्मीद करेंगे वो गलतियां हमारे नहीं दोहराई जाएंगी और एक नए अज़म के साथ, एक नए जज्बे के साथ, एक नए रवैये के साथ एमक्यूएम आएगी, ये उम्मीद करें प्लीज। हर इंसान जो भी फरिश्ता नहीं है, फरिश्ता ये क्लेम कर सकता है उससे गलती से इंसानों से गलती होती है, और वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपनी गलती को तस्लीम करता है। हम अपनी इस्लाह करेंगे, हम अपने शहर के लोगों के पास जाएंगे, हमारे बड़े हैं, हमारे छोटे हैं, सब हमारे काबिल एहतराम है। उनकी राय, उसी की राय के नतीजे में हम बेहतर कर सकते हैं अपनी जमात को। हम इस एमक्यूएम को, जो भी है आपका जो भी ख्याल है, राय है, मैं उसका एहतराम करता हूँ, और इंशाल्लाह हम सब मिलकर बेहतरी करेंगे। आप उसका हिस्सा हैं, हम सब इस शहर की बेहतरी के लिए अगर आपकी कोई राय है मैं उसका एहतराम करूंगा, उसके नतीजे में अपने अंदर बेहतरी लाऊंगा। क्या आप समझते हैं, आप उम्मीद रखते हैं अवाम में जो आपकी हिमायत थी, जो सपोर्ट थी, जो आपका वोट बैंक था, जो आपका पॉलिटिकल कैपिटल था, वो आप रीगेन करेंगे, उसको दोबारा हासिल कर सकते हैं? देखिए, मैं बुनियादी तौर पे एमक्यूएम का कारकुन हूँ। मुझे ये पता है कि ये शहर कहीं नहीं गया, ये खामोश हो गया, ये लाताल्लुक हो गया है हमारी गलतियों की वजह से, हमारी मायूस हो गया, थोड़ा मायूस हो गया, हमारे जो भी इख्तलाफात के नतीजे में। लेकिन ये शहर वहीं खड़ा है जहाँ कल खड़ा था। हमें जिस दिन हम अपनी इस गलती को मान के तस्लीम कर लेंगे, उसके दर पे पहुंच जाएंगे, उसको नॉक करेंगे कि अम्मा, खाला, भाई, बड़े, चचा, मामू। इस एतबार को बहाल करना बहुत मुश्किल, कठिन काम है सर। मेरे लिए मुश्किल उस वक्त होता जब ये शहर कहीं जा चुका होता। शहर वहीं खड़ा है, मुझे पता है। मैं इस शहर, मैंने कहा ये मेरा सफर जिस जमात में कारकुन की शहर से शुरू हुआ था, मैं जहां पहुंचा हूँ एक तहरीक की जद्दोजहद के नतीजे में पहुंचा हूँ। तो लिहाजा मैं समझता हूँ ये शहर जहां था वही है। हमें सिर्फ अपनी इस्लाह करनी है, जैसा आपने फरमाया, हम अपनी इस्लाह करेंगे, ये शहर हमारे पास उसी तरह गिरे लगा है। रंज से फूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसा हो गई। ये कराची के लिए शेर है सर। जज़ाकल्लाह।